ज़रा सोचकर देखिए, एक महिला के लिए किसी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन-सा हो सकता है? जब यह सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएँगे, क्योंकि पेट में जब वह बच्ची पलती है, पेट से लेकर पलने से लेकर उसके बुढ़ापे होने तक हर जगह उसे हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वह पेट में पल रही होती है, तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की। ये समाज की दृष्टिकोण होती है कि मुझे लड़की नहीं होनी चाहिए, मुझे लड़का ही होना चाहिए। उसके बाद अगर लड़की हो जाती है तो घर में मातम सा पसर जाता है। उसके बाद जब बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। उसके साथ लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण हो जाते हैं उसके साथ। बड़ी होती है, शादी के बाद जो उसका शोषण होता है वह उसके परिवार के द्वारा होता है। इसीलिए उसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी प्रकार से शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की जो कहानी है आपको मैं जो सुनाने जा रही हूँ, वह एक लड़की की कहानी है। एक लड़की ने वर्दी पहनी थी, यह सोचकर कि वह लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद का ही शोषण होने लगता है, उसका यौन शोषण होने लगता है। वह उस स्थिति में नहीं थी कि वह उसका विरोध कर सके, और उसका बार बार यौन शोषण हो रहा था और बार बार उसका गर्भपात कराया जा रहा था। जब हद पार हो जाती है, तब वह जो थाना दूसरे थाना था, वहाँ जाकर गुहार लगाती है इंसाफ के लिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बातें बताने लगती है। लेकिन इस घटना को जब आप सुनोगे ना, तो आपके भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है बिहार प्रदेश का, एक ज़िला है वैशाली। वैशाली ज़िले के ही अंदर एक महिला दरोगा होती है। वह महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर पूरी तरह से वह परेशान हो जाती है। वह सोचकर कि अपनी आप बीती कहूँ या ना कहूँ। तब वह महिला जो थानेदार दूसरी होती है, वह बोलती है पास कि आओ मेरे पास बैठो। वहाँ पे वह बैठ जाती है, उनसे कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती हैं उसे उस थाने की उन्होंने वो परेशान होकर पूछती हैं कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कहना है बिल्कुल कहो, मुझे बड़ी बहन समझ के कहो। बड़ी बहन के नाते आप कुछ भी मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तब वह लड़की प्रार्थना पत्र जो दरोगा होती है वो लिखती है। उसके बाद जो महिला होती है उसको दिया जाता है, और वह बताती है कि बिहार प्रदेश के सिवान ज़िले के रहने वाली हूँ, और उसकी बिहार पुलिस अकादमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होती है, वहाँ पे उसको राजगिरा में, वहाँ से प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वहाँ पे मुजफ्फरपुर ज़िले में हो जाती है, और थाना उसको मिल जाता है सरिया। कुछ वक्त बीत जाता है, उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फ़ोन करता है वह आदमी, वह सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा हूँ और तुम भी दरोगा हो। और कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी जाति जो है मेरी जाति है, वही आपकी जाति भी है। जो आपका ज़िला है वही मेरा भी ज़िला है, वह मेरा भी ज़िला है। कितने सारे जो है सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती हैं, और हम दोनों मिलकर अब शादी कर लें, करके घर बसा लें। घर जो है बसाने की वह दरोगा बात करने लगता है। लेकिन जब इस तरह की बातें वह व्यक्ति कर रहा था तो महिला जो दरोगा होती है वह बड़ी अजीब सी उलझन में पड़ जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो, और तुम्हें दरअसल मेरी शादी अब तय हो चुकी है, मैं शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ, और आज तो फ़ोन कर दिए लेकिन आइंदा से तुम फ़ोन आगे मत करना, फ़ोन करने की हिम्मत भी मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही और उसको डांट फटकार लगाने लगी, तो वह व्यक्ति जो था वह भड़क जाता है। उसने एक बार नहीं कई बार फ़ोन कॉल करता है। आखिरकार महिला जो दरोगा थी वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी शादी अब हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को यह बात पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो चुकी है, तो उसने शादी को तुड़वाने के लिए पूरे जोर
तोड़ से कोशिश करने लगता है और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, यानी कि उसकी शादी टूट जाती है। वहाँ उसके पति के पास जाके ये गलत इल्ज़ाम उस लड़की पे लगा जाता है, शादी टूट जाती है। अब महिला दरोगा इतनी मजबूर हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि इसके पीछे वो इतना मजबूरी से पड़ चुका होता है। यह पुरुष दरोगा और यह महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है, तब मौका पाते ही वह उस जो महिला दरोगा थी, वह उससे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी करने की बात पर वह तैयार भी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बसानी थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। दोनों के कुछ दिनों के बाद शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। तो जो महिला दरोगा थी वह सिवान की रहने वाली थी। यह भी व्यक्ति जो होता है उसका थाना सोनवर्षा में ही था। उसकी जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, मौका मिलते ही ये दोनों जो थाना था, ये थाना में जो है आसपास के थाने में ही थे, और जब मौका मिलता था तो शारीरिक संबंध बनाया करते थे। किसी की जो पोस्टिंग होती है, जो महिला दरोगा होती है, उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के एक अलग जो है थाने में हो जाती है। दोनों की बातचीत भी होती थी, आगे सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन नहीं पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट में पेट में दर्द उसको तेज़ी के साथ होने लगता है। इसका जो पुरुष जो दरोगा था उसका नाम राहुल था, राहुल कुमार होता है। वह लड़की बोलती है कि राहुल मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो तब ये राहुल होता है, उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और यह महिला दरोगा बोलती है कि हम लोग गिराएंगे नहीं, क्योंकि बात समाज की है, और जब समाज में पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तब राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ लेने को देता है, और उसकी 3 गोलियां खाने के कुछ देर के बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि वह उसका गर्भपात हो जाता है, क्योंकि उसने शादी का जो है प्रस्ताव अपने पति के सामने, इसीलिए राहुल ने उसे मेडिसिन भुलवा के फुसला के उसे खिला दिया था। वक्त ऐसे ही आगे बीतता चला जाता है। वह इसका विरोध की थी, लेकिन विरोध करके भी क्या करती। राहुल कुमार जो नाम का दरोगा ने महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसे फिर से अपनी पूरी तरह से प्रभाव में ले लिया। फिर से आगे वक्त बीतता चला जाता है। इसी बीच में यह पहले जो गर्भपात हुआ था, उसके बाद ये दूसरा 28 अगस्त 2023 को, उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार जब मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं, और जब यह महिला विरोध करती थी तो उसके साथ वह मारपीट करने लगता था। कहीं ऐसा टाइम था कभी, जो कि यह जो दरोगा था वह इसको पाने के लिए इससे शादी करना चाहता था, इसको पाना चाहता था, इससे प्यार करता था, ज़िंदगी बिताना चाहता था, इसके साथ रहना चाहता था और अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन यह बिल्कुल अब हिंसक हो चुका था, मारपीट करता था। एक बार उस लड़की के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बताई। जब यह बात घर वालों और परिवार वालों ने लड़के के घर वालों और परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लड़की ने उसके घर के परिवार वालों से बातचीत कर लिया था। फिर से उस लड़की के साथ मारपीट करने लगता है, और तब पता चलता है कि वह दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी। और जब दूसरी बार भी उसको जब मारपीट करता है, उसको लात घूंसों से मारता है, तो उसका जो बच्चा है वह गिर जाता है। जब उसे अस्पताल में दिखाया जाता है, तब पता चलता है कि यह तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार उसने किसी तरकीब से अपने जो राहुल थे उसको मनाने की कोशिश करती है, और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है, और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। तिलक तो होता है, तिलक के में लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्रक्रियाएं हैं वो होती है, लेकिन बारात की जो बात होती है वह बारात नहीं जाती है। और शादी की जो बात थी, अब तक शादी नहीं हुई है और नहीं होती है। उसको एक झूठ की बुनियाद जो रिश्ते की कायम होती है, उसके ऊपर वह रिश्ता कायम हो गया था, उसका बनता ही नहीं है। और वह महिला
जो दरोगा थी इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तभी उसके साथ केवल मारपीट होता था। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो जाती है। महिला दरोगा जो है वह पहुंच जाती है शिवहर जिले के अंदर। अब वो वहाँ से यह दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर दारोगा तैयार नहीं होता है और मारपीट पर वह उतारू हो जाया करता था। 16 जून 2024 को वैशाली की महिला थाने में जाने के बाद अपने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत देकर दर्ज कराती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन इस दारोगा लड़की की गलती केवल इतनी ही थी कि उसके साथ इसको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो फिर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और फिर एफआईआर दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धारा कई इसके ऊपर लगाए जाते हैं। मुकदमा दर्ज कर ली जाती है। जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है और जुलाई अगस्त सितंबर जब आता है तो पता चलता है कि 14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली के महिला थाना की पुलिस ने इस दारोगा को, जिसने जो फिलहाल शिवहर जिले में इसकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में रहता था, इसकी फ़ोन लोकेशन वगैरह जो पाए जाते हैं उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि जांच में बताया जाता है कि यह प्रथम जो दृश्य था उसको दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में बहुत अच्छे से जुट गई है क्योंकि ये एक दरोगा का मामला है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने वर्दी सिर्फ इसलिए वह लड़की पहनी थी क्योंकि लड़कियों की जो जो पीड़िता होती है उनको वह इंसाफ दिला पाए, उनकी मदद कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए। लेकिन पता चलता है कि वह खुद ही कई महीने से शोषण का शिकार हो रही थी और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद के लिए, वह रक्षक नहीं अब भक्षक बन चुका था। उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला को गर्भवती किया और उसका गर्भपात करने पर उसको मजबूर कर दिया और खुद से उसने कभी एक बार गोली देता है, दूसरी बार उसको लात मार के उसके पेट पे चोट पहुंचा देता है जिसकी वजह से महिला गर्भवती होती है लेकिन उसका गर्भपात करा दिया जाता है। उसका जो हालत था वह बिल्कुल ही खराब हो चुका है। उसे कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी दाखिल की जाती है ताकि समाज में ये जो पुलिस है, ये जो रक्षक नहीं भक्षक बन चुका है, वह समाज में यह मैसेज जा सके क्योंकि पूरे बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, चाहे पुलिस में हों या फिर उनकी जिम्मेदारी, जो पुलिस है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले ही बार में अगर जो उनके साथ हो रहा है उसको अगर खुल के विरोध करें तो इस तरह का फिर से नौबत नहीं आएगी और नहीं, क्योंकि वह पहली बार में थोड़ा सा जो है विरोध करने की कोशिश की थी लेकिन उसका विरोध नहीं चला और वह गलती कर बैठी। वहीं पे उसने नज़रअंदाज कर दिया और वही गलती फिर बाद में बड़ा रूप उसका ले लिया। अगर यह महिला पहले ही आवाज़ उठाई रहती तो शायद उसका यह नौबत नहीं आता। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये महिला भी कहीं ना कहीं गलत है, वो पुरुष ही नहीं गलत है, ये महिला भी गलत है कहीं ना कहीं। तो इस महिला को भी समझना चाहिए कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, अपने शरीर की प्यास नहीं मिटानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।